क्या आपने कभी किसी को यह कहते सुना है, अब बहुत हो गया? यही दृश्य है इस अध्याय में, जब परमेश्वर कहता है कि अब न्याय का समय आ गया है। कहानी का सार, परमेश्वर यिर्मयाह को एक प्रतीकात्मक काम देता है। वह कहता है, मेरे हाथ से यह प्याला ले जो मेरे क्रोध की मदिरा से भरा है, और उन सब राष्ट्रों को पिला जिनके पास मैं तुझे भेजता हूं। यिर्मयाह एक एक करके राष्ट्रों के नाम बताता है। पहले यरूशलेम और यहूदा, फिर मिस्र, पलिश्ती, एदोम, मोआब, अम्मोन, सूर, सिदोन, बाबुल और कई अन्य राष्ट्र। हर एक को उस प्याले से पीना है। यह संकेत है परमेश्वर के न्याय का। जो पश्चाताप नहीं करते वे इस प्याले से ठोकर खाएंगे, जैसे कोई नशे में लड़खड़ा जाता है। यह परमेश्वर का न्याय है, न्याय जो अब रुकने वाला नहीं। यहाँ तक कि चरवाहे यानी नेता जो लोगों की रक्षा करने वाले थे, वे भी विलाप करेंगे। परमेश्वर की दहाड़ सिंह की तरह गूंजेगी और भूमि उजाड़ हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच एक सच्चाई चमकती है। परमेश्वर का न्याय किसी क्रोध का विस्फोट नहीं है, बल्कि उसके धर्म का प्रमाण है। वह हर एक को वही देता है जो उसने चुना है, आज्ञाकारिता या विद्रोह। इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, परमेश्वर की सहनशीलता की भी सीमा होती है। इन राष्ट्रों ने वर्षों तक चेतावनी सुनी पर नहीं माने। यह प्याला दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय देर से आता है पर कभी मिटता नहीं। क्या मैं उसकी सहनशीलता को हल्के में लेता हूँ, जैसे मानो वह कभी न्याय नहीं करेगा? दूसरा, परमेश्वर का क्रोध बदला नहीं बल्कि धर्म है। यह प्याला उसकी कठोरता नहीं बल्कि न्याय की निशानी है। वह दुष्टता को इसलिए दंडित करता है क्योंकि वह सत्य और भलाई से प्रेम करता है। क्या मैं परमेश्वर के न्याय को उसकी पवित्रता और प्रेम की दृष्टि से देखता हूँ? तीसरा, एक और प्याला भी था जिसे यीशु ने पिया। सदियों बाद उसी क्रोध के प्याले की बात गेतसमनी के बाग में हुई। यीशु ने कहा, हे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, पर उन्होंने उसे पिया ताकि हमें न पीना पड़े। क्रूस पर परमेश्वर का न्याय और दया एक साथ मिल गए। क्या मैं इस सच्चाई के लिए आभारी हूं कि यीशु ने मेरे स्थान पर वह प्याला पी लिया? हे प्रभु, धन्यवाद कि आपने वह प्याला पी लिया जो मेरे लिए था। मुझे सिखाइए कि मैं आपकी चेतावनियों को गंभीरता से लूं और आदर के साथ जीवन जीऊं। मेरे जीवन में आपका न्याय और आपकी दया दिखाई दे और मैं नम्रता से आपके मार्ग पर चलूं। आमीन।